का हमारा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एसएससी जीडी नीट यूजीसी या फिर जेईई यूपीएससी सिविल सर्विसेज कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन में हैं, ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिषियों के पास में जाते हैं, उपाय करते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक बात समझ लें, सोच लें, शरीर ही आपका उपाय है। इस शरीर के अलावा कुछ भी उपाय नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। सो फर्स्ट थिंग आपको करनी है, सबसे पहले अपने शरीर का आकलन करें। सर्वप्रथम जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टक हैं पढ़ाई में, डेडिकेट ही नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरीके से, सबसे पहले ऐसा समझना है कि डेडिकेशन बाहर से कहीं से भी नहीं आती, डेडिकेशन अंदर से ही आती है। दूसरा जो तथ्य है वो है हमारे शरीर को जो जीवित रहने वाली प्राणवायु है, जीवित रखने वाली जो प्राणवायु है, उसी के ऊपर संपूर्ण विज्ञान टिका हुआ है। 3 नाड़ियां होती हैं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। आपके लिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए कौन सी नाड़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो वो है पिंगला नाड़ी। अब पिंगला नाड़ी शरीर में कहाँ होती है? तो पिंगला नाड़ी होती है शरीर में सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, नाभि के बिल्कुल एक हाथ बराबर में पिंगला नाड़ी होती है। ईडा होती है उल्टे हाथ की तरफ, पिंगला इधर होती है और सुषुम्ना होती है बिल्कुल बीच में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जो से 10 साल पहले सबसे शानदार टीचर से पढ़ लिए होंगे बट आज तक कभी समझ में नहीं आए, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या करें, कैसे करें। ठीक है, एक बात देखें, जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कौन सी नाड़ी चल रही है? सीधे हाथ की तरफ जो नाड़ी होती है उसे बोलते हैं सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी। उल्टे हाथ की तरफ जो होती है उसे बोलते हैं चंद्र नाड़ी अर्थात ईडा नाड़ी। बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। अभी के लिए आप लोगों को सुषुम्ना नाड़ी का कोई कार्य नहीं है, न ही ईडा नाड़ी का आपके लिए कोई काम है। जब भी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो ध्यान दें, कहीं आपका उल्टा स्वर तो नहीं चल रहा। उल्टा स्वर अर्थात चंद्र नाड़ी तो नहीं चल रही है, ईडा नाड़ी। अब अगर ईडा नाड़ी चल रही है तो पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ेंगे जो जितना आएगा वो आएगा करके, बट बहुत अच्छा नहीं आएगा, आप टॉपिक को बीट या क्रैक नहीं कर पाओगे। अब क्या देखना है, अगर जो सूर्य स्वर चल रहा है या फिर दिन में या रात में, जब भी सूर्य स्वर चले तभी पढ़ने के लिए बैठ जाएं। ये सब बेकार की बातें हैं, 8 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जब भी सूर्य स्वर चले तभी अध्ययन करने के लिए बैठें और आप देखेंगे कि आपको सब कुछ चीज़ें याद हो रही हैं, या फिर कठिन से कठिन विद्या आपको याद हो जाएगी सूर्य स्वर में अगर जो पढ़ने के लिए बैठेंगे तो। अब यदि सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, पढ़ने के लिए बैठना है तो क्या करें? ठीक है, बैठ जाएं ऐसे पढ़ने के लिए। उसके बाद में देखें कौन सी नाड़ी चल रही है। अब सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है तो सीधी सी बात है चंद्र नाड़ी चल रही होगी। दोनों नाकों को बंद करें, बाहर की तरफ सांस फेंकें और बाहर ना निकलने दें जब तक शरीर के अंदर वायु बहुत ही न्यून स्तर पे, यानी कि छोड़ने का बिल्कुल ही मन ना करने लगे। अब देखिए, मेरी अभी रात्रि है, मेरा शरीर बैलेंस है, तो इसीलिए मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है। अब मैंने क्या किया, नाक बंद करेंगे और मुझे अभी चंद्र नाड़ी चलानी है तो क्या करेंगे? आप लोगों को सूर्य नाड़ी चलानी है तो आप चंद्र नाड़ी को बंद करेंगे, मुझे चंद्र नाड़ी चलानी है तो मैं सूर्य नाड़ी को बंद करूंगा। देखिए, बंद करिए दोनों नाकों को और मुंह से भी सांस नहीं छोड़नी है। छोड़ दें फिर एक साथ। आप देखिए, एक चंद्र नाड़ी चलने आरंभ हो जाएगी। ऐसा ही 7 से 8 बार करेंगे तो चंद्र नाड़ी पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी और सूर्य नाड़ी बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप लोगों को यही काम करना है कि अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो तो फिर कोई आपको समस्या की बात नहीं है, जस्ट क्लिक करें और अपने सूर्य नाड़ी को चलाना आरंभ कर दें। ऐसा 5 से 6 मिनट के लिए करेंगे, आपकी सूर्य नाड़ी आरंभ हो जाएगी। पढ़ने के लिए बैठें, कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना विद्या हो, आपकी समझ में आ ही जाएगी। और ये चीज़ आपको बाहर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। इन चीज़ों को समझें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। और पुरुष हैं आप, और यदि आप स्त्री भी हैं तो अपनी शक्ति को स्वयं महसूस करें, अपने जीवन को किसी और के हाथ में ना दें। अपने विचारों से जीवन में आगे बढ़ें, भले ही बार बार फेल हो जाएं, बार बार नीचाई का सामना करना पड़े, परंतु अपने विचारों से ही जीवन में चलें। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, अपने विचारों से चलें।